हाँ, अबाउट एनी एक्सेस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि एक रिजिड बॉडी है, ध्यान रखो, कई बार आपको बोलता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ, एंगुलर एक्सलेरेशन बताओ। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर एक्सलेरेशन, एंगुलर वेलोसिटी वो बिल्कुल सेम होगी, बट आपकी एक्सेस ऑफ, जैसे मान लो इस एक्सेस के अबाउट घूम रहा है इसे, तो इससे बॉडी से पास होने वाली किसी भी एक्सेस के अबाउट ओमेगा अल्फा ये सब सेम होगा, ये डिफरेंट नहीं होता। तो आपको ये बोला नहीं जाता है, पूछा जाता है बस एंगुलर वेलोसिटी बताओ रॉड की, या फिर इसका एंगुलर एक्सलेरेशन बताओ, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल दो, सेम आता है। ठीक है ना, क्योंकि प्लेनर मोशन रहेगी अपनी, तो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस रहेगी। तो जैसे यहाँ पर ये प्लेनर मोशन रॉड की हो रही है, एक एक्सेस यहाँ पर है, आप बोले इस एक्सेस के अबाउट ओमेगा तो भी वही आएगा, इस एक्सेस के अबाउट ओमेगा तो भी वही आएगा। ठीक है, तो जनरलाइज तो इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको रॉड के लिए प्रूव करके दिखा रहा हूँ, देखो इससे आपको समझ आ जाएगा। जनरलाइज भी करता था मैं पहले, बट कोई मतलब नहीं है। इस पे तो कर रखा है मैंने, इनको तो बताया था, आप भी देख लेना। ठीक है ना, नोट्स में तो है ही, क्योंकि लास्ट बैच में तो बताया मैंने, जनरल भी बताया, रॉड का भी बताया। तो पहले एक बार रॉड से देखें हम। ये जो मैं कह रहा हूँ मान लो आपको अपने आप ही निकाल देंगे, अगर आपको ओमेगा आना चाहिए बेटा, जो मैं बताता हूँ सर्कुलर मोशन में, अगर तब से आप लापरवाहियां जारी हैं आपकी, आपने कसम खा रखी है हमें नहीं पढ़ना है, और आपने सर्कुलर मोशन एकदम रिवाइज नहीं करी है आज तक पढ़ने के बाद, तो फिर कोई बात ही नहीं बेटा, फिर कहाँ से समझ आ जाएगा, फिर जादू तो हो ही नहीं सकता ना। बट जिसको ओमेगा का मीनिंग वहां पे भी अच्छी तरह जिसने समझ लिया था, उसको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ। इसको ओमेगा का मीनिंग क्लियर है, जो मैंने ओमेगा का बेसिक एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताने की कोशिश की थी, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट का किसी भी एक पॉइंट का किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट ओमेगा रिजिड बॉडी में सेम होता है। ठीक है ना, वही रिजिड बॉडी की क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी अल्फा भी हर एक्सिस के अबाउट सेम होगा। कौन सी एक्सिस की बात कर रहा हूँ, जो सारी उस प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, उन सारी एक्सेस की बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं है एक रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट से पास होने वाली है, रिजिड बॉडी के पॉइंट से पास होनी चाहिए। ठीक है, रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट, जैसे इसके अबाउट ओमेगा है। ठीक है, रॉड घूम रही है ओमेगा से, तो मैं कह रहा हूँ किसी भी एक्सेस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही हो। कैसे, मान लो इस बी की ए के अबाउट निकालनी है, क्या निकालना चाह रहे हैं आप, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको क्या बोल रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये सबको पता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ओमेगा इनटू ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर है क्या बेटा, पढ़ा है क्या? किसी ने रिवाइज करा आज तक, किसी ने, जो मैंने एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन बताई थी वो रिवाइज कर रखा है आपने, किसी ने, बताइए आप। हाँ, क्या बताई थी मैंने, दोबारा बताओ मुझे, सब बताओ, वी परपेंडिकुलर अपॉन, रेडियस, या फिर वो डिस्टेंस बिटवीन दोज पार्टिकल्स। रेडियस मत बोलो, सर्कुलर मोशन जरूरी नहीं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो निकालनी है। देखो सब निकाल पा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप किसी भी एक पॉइंट का किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट ओमेगा निकाल लो, सेम आएगा, आप निकाल के देख लो चाहे। ये हमेशा टू है, रिजिड बॉडी कैसी भी मोशन में हो, किसी भी एक पॉइंट से पास हो, और दूसरी एक्सेस उसी पॉइंट से पास होनी चाहिए, और पहले वाली एक्सेस के पैरेलल होनी चाहिए। तो अपने इतनी कंडीशन की जरूरत नहीं, कि अपनी प्लेनर मोशन होगी तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है सारी। ठीक है, या इसको क्या है, ये कह दो कि एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के अबाउट ओमेगा, ये हमेशा सबका सेम है। आप निकाल के देख लो, मैं नहीं कह रहा आपको, अभी आप देख लो, चेक कर लो खुद। इस एक ही वेलोसिटी कितनी होगी, अगर मान लो ओमेगा से घूम रही है, आर ए डिस्टेंस पर पॉइंट निकाल लिया, कई बच्चों ने तो निकाल लिया होगा। तो ए पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर ए। बी पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, ओमेगा बी इंटू आर ए, बताओ। यही है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे दिक्कत तो नहीं है इसमें, लक्ष्य आ रही है क्या बात समझ में आपको बेटा, यहाँ तक लक्ष्य है क्या? लक्ष्य तो आता है यार, कहाँ गया आज लक्ष्य, कहाँ चला गया यार, नेट वेट नहीं चल रहा क्या उसका? सानिध्य, सानिध्य तो है, सानिध्य आप बताओ। अच्छा, निकाल लिया आपने, आ गया आपका? तो चलो, वी वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओमेगा आर बी है, वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ गया? कैसे निकालोगे, वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो आएगा, वेलोसिटी तो ऐसे निकलती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाई आर कितना आ गया, देख लो आप। ओमेगा आर बी माइनस, अब आर ए आर बी कोई भी ले लो, कट जाएगा ना, फिर से ओमेगा निकल गया।
ये ऐसा नहीं किसी भी शेप की बॉडी में ट्रू है बेटा, एक पॉइंट को कि आप समझ रहे होगे वैसे भी समझ सकते हो कि ये घूमेगा ना बॉडी, एक तो पूरा एंगल तो सेम घूमेगा ना किसी भी पॉइंट के, हम टूट के अलग अलग थोड़ी नहीं घूम जाएगा। ठीक है ना, किसी भी एक लाइन ड्रॉ करो, इस पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, ऐसी लाइन, ये लाइन पूरी ओमेगा इसका हर पॉइंट का सेम ही तो होगा ना, पूरी रिजिड बॉडी एक साथ ही तो घूमती है। ठीक है ना, तो इसका ओमेगा अल्फा सबका सेम आता है रिजिड बॉडी के, जनरली नहीं बोला जाता किस पॉइंट के अबाउट रिजिड बॉडी का ओमेगा निकालना है, तो आप जो पॉइंट अच्छा लग रहा हो उसके अबाउट निकालिए, हर पॉइंट के अबाउट सेम आएगा। ये मैंने वही समझाने की कोशिश करी, ये पी क्यू है आपकी। ठीक है, तो आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये पी क्यू देख लो बिल्कुल सेम एंगल से रोटेट कर रही है ओरिजिनल पोजीशन, किसी भी पॉइंट का इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और ये प्रूफ मैंने कर दिया आपको थोड़ा सा और रियलाइज कराने के लिए। ऐसा एक और प्रूफ इसमें है, लेकिन इसमें क्यों नहीं है, प्रिंट ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। डेरिवेशन ऑफ वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर, और जनरल प्रूफ के लिए एक चीज़ और समझनी पड़ेगी आपको, तब कर पाएंगे। तो ये भी बड़ा स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, ध्यान से रखिए, बट कंडीशंस कब लगता है। ठीक है,